नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन एवं पंक्तियां भी हैं। प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? और सही उत्तर है ए केशवदास, बिहारी, मतीराम और घनानंद। ये प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 का प्रश्न है। केशवदास का जन्म का जो समय है सन 1555 ईस्वी, बिहारी 1595, मतीराम का समय है सन 1617 ईस्वी, घनानंद का है 1689। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? और सही उत्तर है ए रसिक प्रिया और सी विज्ञान गीता। ये दोनों रचनाएं केशवदास की नहीं हैं। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 का ही प्रश्न है। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता जो रचना है ये केशवदास की रचनाएं हैं। केशवदास जी की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित। अलंकारवादी रामभक्त कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। केशव केवल उक्त वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है बिहारी जी के विषय में। बिहारी के संबंध में यह कथन आचार्य शुक्ल का है। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ हैं सूरदास, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता और नया साहित्य, नए प्रश्न। ये सभी रचनाएं नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? मतलब किस संप्रदाय में वो दीक्षित हो गए थे? और सही उत्तर है बी निम्बार्क संप्रदाय। यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली, कृपाकंद, इश्कलता। अगला प्रश्न है, सिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? ये प्रश्न मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 यूपी टीजीटी सन 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार वीर रस के एकमात्र कवि भूषण हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, ब्रजविलास, रसवंत। सेनापति की रचनाएं हैं काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। नरपत नाल की रचना है बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? और सही उत्तर है बी केशवदास को कहा है।
यूपी टीजीटी परीक्षा 2001, यूपी पीजीटी 2005, एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 का यह प्रश्न है कि हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाल तथा जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भूषण रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2001 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिकालीन साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए रचित लक्षण ग्रंथ आते हैं। इनके रचयिता आचार्य कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध काव्य विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्रीय है। भूषण, देव, मतिराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा भावनी तथा छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तथा कविवर बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना की है और सही उत्तर है डी, कालिदास ने। यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2002 का प्रश्न है ये। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं वर वधु विनोद, जंजीरा बन, राधा माधव, मधु बुध मिलन विनोद, कवि कुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, ये सभी चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुजान हित, वियोग बेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावस, ये घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर जो रचना है, इस रचना के लेखक कौन हैं? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, घनानंद। सुजान सागर रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि तथा रस की साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। विरह लीला, कोकसार, रस केलवल्ली तथा कृपाकन घनानंद की अन्य रचनाएं हैं। रीति मुक्त धारा के अन्य कवि आलम ने माधवानल, कामकंदला तथा आलम केली नामक ग्रंथों की रचना की है। विरह वारिस तथा इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई। इस टीका के रचनाकार का नाम बताना है। टीकाकार कौन है? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, आनंदी लाल शर्मा। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की अमर कृति सतसई पर फारसी भाषा में फिरंगे सतसई नामक टीका आनंदी लाल शर्मा के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? और सही उत्तर है बी, कवि देव की रचना है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है, अष्टयाम भावविलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, देव शतक एवं देव माया प्रपंच रीतिकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, ये सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। कवित्व रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम सेनापति के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है। रीतिकालीन कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने प्रदान की थी। कानपुर के समीप तिकवापुर नामक स्थान में जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध कवियों में मतिराम एवं चिंतामणि के सगे भाई थे। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी की रचना की
छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक रचना की। गंगा लहरी किसकी रचना है? ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी पद्माकर। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचनाएं हैं पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली, कली 25, राम रसायन, अली जा प्रकाश। मतीराम की रचना है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार। ठाकुर की रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। बोधा की है विरह वारिश इश्क नामा। अगला प्रश्न है विरह वारिस किसकी रचना है? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है बोधा की रचना है। विरह वारिस रीति मुक्त काव्यधारा के कवि बोधा की रचना है। रीति मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि आलम ने श्याम स्नेही, आलम केली, माधवानल, कामकंदला एवं सुदामा चरित की रचना की है। प्रश्न है भाषा भूषण जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है ए जसवंत सिंह। भाषा भूषण की रचनाकार जसवंत सिंह हैं। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है और यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है। जसवंत सिंह की रचनाएं हैं आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, स्फुट छंद, प्रबोध चंद्रोदय और नाटक। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य लहसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। चिंतामणि की रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। जाति विलास जो रचना है उसके रचयिता कौन है? यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर है कवि देव। जाति विलास के रचयिता देव हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका। अगला प्रश्न है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? और सही उत्तर है सी रामचंद्रिका। यूपी टीजीटी 2004 का प्रश्न है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रीतिकालीन कवि आचार्य केशव दास द्वारा राम कथा पर लिखी गई महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल, विज्ञान गीता एवं जहांगीर जश चंद्रिका आचार्य केशव की अन्य रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की तथा रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। पंक्ति है सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए ठाकुर। ये पंक्ति ठाकुर की है। घनानंद की पंक्ति है अति सूदो स्नेह को मार्ग है जह नेक सयापन बाक नहीं। मतीराम की है को कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपने पीव पराए। ऋग्वेद की पंक्ति है डोल रहे विकसे तरु एके सो ऐसे रहे हैं नवाई के शीश। अगला प्रश्न है रीति काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और ये जो प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2009, 11 और 2000 में, यूजीसी नेट में आया है 11 और साथ में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूजीसी नेट 2012 और सही उत्तर है डी बिहारी क्या है रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य की रीति काल को 3 भागों में बांटा है। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में वर्गीकृत किया जाता है। कव्यर बिहारी लाल रीति काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीति का पूरा उपयोग किया है। केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, ग्वाल ये सभी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं।
घनानंद, बोधा, आलम एवं ठाकुर द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न है भिखारीदास की रचना है और सही उत्तर है एक काव्य निर्णय। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारीदास का नाम अग्रणी है। भिखारीदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदाणु पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह का नाम है। अगला प्रश्न है वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। ये प्रश्न झारखंड टीजीटी 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीति काल में जो समय है 1700 से 1900 में लिखे गए हैं उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसी वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक, कला वैचित्र्य से युक्त था। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतीराम भूषण, घरानंद, पद्माकर आदि प्रतिष्ठित कवि हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। यह क्या है, असत्य कथन है। आचार्य केशवदास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। आचार्य केशवदास रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य है। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं छंदमाल जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर एवं आलम हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने बिहारी सतसई नामक कृति की रचना की है। प्रश्न है रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, रीति काल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रीति काल यह क्या है, सत्य कथन है। इसमें रीति काल में आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण प्राय नहीं हुआ। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्र उद्दीपन तथा अलंकारिक रूप में किया है। कविता में अलंकरण की प्रधानता, मुख्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों की रचना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन एवं श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है आचार्य भिखारीदास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, काव्य निर्णय। काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारीदास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदाणु पिंगल भिखारीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है देव किस जिले के थे, और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आता है। यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, इटावा। महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम इत्यादि। अगला प्रश्न है कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया जो रचना है वो केशव दास की रचना है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2011 में आया है। कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। केशव दास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।